नमस्कार, मैं श्रीमती उर्वशी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का मेरा टॉपिक है चतुरः वानर। चतुर वानर की कहानी। यह संस्कृत पाठ एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर वानरराज की कहानी प्रस्तुत करता है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और दूरदर्शिता से अपने साथियों की जान बचाता है। यह पाठ न केवल मनोरंजक है, बल्कि संकट के समय में सूझबूझ का उपयोग करने की शिक्षा भी देता है। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्, तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। सः नित्यं तस्य फलानि खादति स्म। कश्चित् मकरोऽपि तस्यां नद्यामस्वत्। वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत्। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रभवत्। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह रोज उसके फल को खाता था। कोई मगरमच्छ भी उस नदी में रहता था। बंदर प्रतिदिन उसे जामुन का फल देता था। उससे प्रसन्न मगरमच्छ उस बंदर का मित्र हो गया। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि पत्न्यै अपि दान्तु अनयत्। तानि खादित्वा तस्य जाया अचिन्त्य, अहो, यः प्रतिदिन मृदिसानि फलानि खादति, नूनं तस्य हृदयभक्षणाय मम बलवती स्पृहा। यदि मा तीव्रतां दुष्टम् इच्छसि तहिं शीघ्रम् आनाय तस्य वानरस्य हृदयम्। इस प्रकार एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन के फल पत्नी को भी देने के लिए आया। उन्हें खाकर उसकी पत्नी सोची, अरे, जो रोज यह फल खाता है, निश्चित रूप से उसका हृदय भी अत्यंत मधुर होगा। यह पति से कही, हे स्वामी, जामुन खाने वाले तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन के समान मधुर होगा। मैं वही खाना चाहती हूँ। उसका हृदय खाने के लिए मेरी प्रबल इच्छा है। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र उस बंदर का हृदय ले आओ। पत्न्याः हठात् विवशः मकरः नदीतीरं गत्वा वानरमवदत्, बन्धो, त्वं भ्रातृजाया त्वां द्रष्टुमिच्छति, अतः मम गृहमागच्छत्। वानरः अपृदिशत्, कुत्र मे ते गृहम्? कथमहं तत्रं गन्तुं शक्नोमि? मकर अवदत् अलं चिन्तया, अहं त्वां स्वपृष्ठे धृत्वा गृहं नेष्यामि। तस्य वचनं श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः तस्मात् वृक्षस्कन्धात् अवतीर्य मकरपृष्ठे उपाविशत्। पत्नी के हठ जिद से मजबूर मगरमच्छ नदी के किनारे जाकर बंदर से बोला, हे बंधु, तुम्हारी भाभी तुम्हें देखना चाहती है, इसलिए तुम मेरे घर आओ। बंदर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मगरमच्छ बोला, चिंता पर्याप्त हुआ, अर्थात चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा करके घर ले जाऊंगा। उसके वचन को सुनकर विश्वास करके बंदर उस वृक्ष के तने से उतरकर मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया। नदी जले वानरं विवशं मत्वा मकरः अकथवत्, मम पत्नी तव हृदयं खादितुमिच्छति, तस्मै तव हृदयं दातुमेव त्वां नयामि। चतुरः वानरः शीघ्रमकथयत्, अतरे मूर्खं, कथं न पूर्वमेव निवेदितं त्वया?
मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे एवं निहितम्, अतः शीघ्रं तदेव न अहं स्वहृदयमानीय भ्रातृजानाय दत्त्वा तां तोष्यामि इति। अर्थात नदी के पानी में बंदर को विवश मानकर मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है, उसे तुम्हारा हृदय देने के लिए तुम्हें ले जा रहा हूँ। चतुर वानर ने शीघ्र कहा, अरे मूर्ख, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? मेरा हृदय तो पेड़ के खोखर में ही रखा हुआ है, इसलिए वहीं ले चलो। मैं अपना हृदय लाकर भाभी को देकर संतुष्ट करूंगा। मूर्खः मकरः तस्य गूढ़मास्यम् अबुद्ध्या वानरं पुनरसत्वमेव वृक्षक्षमयनत्। ततः वृक्षमारुह्य वानरः अवदत्, घृण मूर्ख, तपि हृदयं शरीरात् पृथक् तिष्ठति, अतः गच्छ सम्प्रति त्वया सह मम मैत्री समाप्ता। संयुक्तमुक्तं केनचित् कविना विश्वासो हि तयोर्मध्ये निस्ति सौहृदयं यास्मिन्नैवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्रः क्व संभवः। अर्थात मूर्ख मगरमच्छ उसके गुप्त छिपे हुए आशय को न जानकर बंदर को फिर उसी पेड़ के पास ले गया। तब पेड़ पर चढ़कर बंदर बोला, धिक्कार है मूर्ख, क्या हृदय शरीर से अलग रहता है? इसलिए अब जाओ, तुम्हारे साथ मेरी मित्रता दोस्ती समाप्त हो गई। किसी कवि के द्वारा सत्य कहा गया है, जिन दो के बीच विश्वास होता है कि उन्हीं के दो बीच मित्रता दोस्ती होती है। जिसमें विश्वास नहीं होता है उसमें मित्रता कहाँ से संभव होती है। अर्थात इस प्रकार बच्चों, आज हमने संस्कृत पाठ शिक्षण में चतुर वानर के विषय में अध्ययन किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए और कठिन परिस्थिति में धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।